दोस्तों, परसों यानी कि मंगलवार को एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। 3 दिसंबर वो तारीख है जब आखिरकार चुनाव आयोग ने कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल को बुलाया है कि आप आइए और अपनी सारी समस्याएं हमें बताइए। क्योंकि महाराष्ट्र के इलेक्शन के बाद से लगातार चुनाव आयोग पर सवालों की झड़ी लग गई है और केवल कांग्रेस से सवाल नहीं उठाए हैं, सवाल शरद पवार ने भी उठाए हैं, सवाल लगातार संजय राउत उठा रहे हैं और अब इस पूरे के पूरे मसले पर बेहद ही गंभीर सवाल एक और पक्ष ने उठा दिए हैं। दोस्तों, शरद पवार की पार्टी के एक नेता तो बेहद हैरान करने वाला दावा कर रहे हैं। महाराष्ट्र चुनाव में जब से इंडिया गठबंधन की हार हुई है, तब से इंडिया गठबंधन की तरफ से जो लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं महाराष्ट्र में, उसमें यह आरोप सबसे सनसनीखेज है और सबसे सीरियस है, जिसे सुना जाना चाहिए। दोस्तों, शरद पवार की पार्टी के नेता हैं जितेंद्र आव्हाड। जितेंद्र आव्हाड दरअसल एक बेहद ही गंभीर आरोप लगा रहे हैं चुनाव आयोग पर सीधा सीधा उंगली उठाते हुए, राजीव कुमार पर सीधा सीधा उंगली उठाते हुए उन्होंने ये कह दिया कि विधानसभा चुनाव में जो ईवीएम मशीनें इस्तेमाल की गई हैं, उसका डेटा हटा दिया गया है, डेटा डिलीट कर दिया गया है ईवीएम का। दोस्तों, लगातार महाराष्ट्र चुनाव के बाद से विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि ऐसा क्या हो गया कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के बीच से करीब 46 लाख मतदाता महाराष्ट्र में बढ़ गए। तो ये 46 लाख मतदाता अचानक से कहां से सामने आ गए? 6 महीने के अंदर महाराष्ट्र की जनसंख्या इतनी कैसे बढ़ गई कि सारे के सारे वोटर बन गए और हर कोई इतना ज्यादा एक्टिव कैसे हो गया अपना नाम वोटर लिस्ट पर डलवाने के लिए? इस तरह के आरोप लगातार लगाते रही अलग अलग दल। कांग्रेस पार्टी ने भी आरोप लगाए और कुछ ऐसा ही आरोप अब शरद पवार की पार्टी के नेता भी लगा रहे हैं। दोस्तों, शरद पवार की पार्टी के गुट के नेता ने कहा, हम चाहते थे कि टेबल पर रखकर मशीनों को फिर से गिनती की जाए, साथ ही पूरा डेटा का भी आंकलन किया जाए। इसके साथ ही दोस्तों, जितेंद्र आव्हाड ने दावा किया कि लोकसभा चुनाव हारने के बाद महाराष्ट्र में वोट बढ़ गए। महाराष्ट्र में 4-5 महीने में 46 लाख वोट बढ़ गए। तो क्या वाकई में महाराष्ट्र में इतने सारे वोट एक साथ बढ़ गए? अब दोस्तों, ऐसे बहुत से सवाल हैं जिसको लेकर चुनाव आयोग को अब जवाब देना है और मुझे उम्मीद है कि मंगलवार को चुनाव आयोग सभी सवालों का जवाब देगा, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से भी इस तरह के लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता गुरदीप सिंह सप्पल ने बाकायदा ये शेयर किया था, फोटो शेयर की थी और ये पूरा पोस्ट शेयर किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि चुनाव से पहले ही लगातार कांग्रेस चुनाव आयोग से शिकायत कर रही थी कि छांट कर ऐसे पोलिंग बूथ पर या ऐसे इलाकों पर जहां पर इंडिया गठबंधन का वोटर ज्यादा है, जहां एक मुश्त इंडिया गठबंधन का वोटर है या बल्क में इंडिया गठबंधन को वोट पड़ना है, वहां से कई लोगों के वोटर लिस्ट से नाम हटा दिए गए और बहुत से नाम जोड़े गए हैं। और दोस्तों, हमारे यहाँ देश में ऑफकोर्स चुनाव में वोट करना हम सबका अधिकार भी है और दायित्व भी है, कर्तव्य भी है, लेकिन दिक्कत यह है कि अब भी वोटिंग को लेकर बढ़ चढ़कर लोग वोट करें, इसको लेकर चुनाव आयोग को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, जागरूकता अभियान चलाने पड़ते हैं। दोस्तों, क्योंकि शहरी आदमी सोचता है कि चलो एक दिन की छुट्टी मिल गई, कहीं घूमने चले जाते हैं, इसीलिए नोएडा, गाजियाबाद, मुंबई, बैंगलोर, जब भी यहाँ पर वोट पड़ता है, आप वोटिंग प्रतिशत यहाँ पर सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटिंग देखेंगे। वहीं अगर किसी का कोई वोट करने चला गया और उसको ये पता चला कि उसका लिस्ट में नाम नहीं है, तो वहां से वो वापस आ जाता है, उसके लिए वो लड़ाई नहीं करता है। या फिर वोटिंग से पहले ही उसको पता चल जाए अगर लिस्ट में उसका नाम नहीं है, तो फिर 10 में से मुश्किल से 5 या 6 लोग होंगे जो लड़ाई करेंगे कि नहीं, हमारा नाम डलवाओ, हमको वोट डालना है। मतलब 4-5 लोग वापस आ जाएंगे या 4-5 लोग इसके लिए जद्दोजहद ही नहीं करेंगे कि चलो हट गया, क्योंकि ये हम सबका कर्तव्य है, दायित्व है। ये कोई मतलब हर किसी के लिए मैंडेटरी नहीं है वोट डालना, इसीलिए आदमी को वोट डालना अब भी एक आलस का काम लगता है। इसीलिए बार बार जागरूकता के लिए हर कोई ये कहता है कि पहले मतदान फिर जलपान, सुबह सुबह जाके मतदान करिए, और इसीलिए जागरूकता अभियान भी चलाया जाता है। तो यही बात लगातार इंडिया गठबंधन द्वारा कही जा रही है कि एक तो बहुत ज्यादा बल्क में वोट्स ऐड कर दिए गए और दूसरा बड़े स्तर पर जहां पर इंडिया गठबंधन का वोट था उसे माइनस भी किया गया है। लेकिन ये तो सबसे हैरान करने वाला दावा है दोस्तों, शरद पवार की पार्टी की तरफ से ये बहुत ही हैरान करने वाला दावा किया जा रहा है कि सीधा सीधा ईवीएम मशीनों का डेटा ही डिलीट कर दिया गया। अब ईवीएम मशीनों को लेकर इससे पहले लगातार सवाल उठ ही रहे हैं। हरियाणा इलेक्शन से हम देख रहे हैं, हरियाणा इलेक्शन में कांग्रेस ने भी कहा कि भाई 99% चार्ज कैसे हो सकता है ईवीएम में, जबकि वो 2 दिन से बंद पड़ी और उससे पहले पूरे दिन उस पर वोटिंग हुई है, और सारी मशीनें जिनमें 99% चार्ज होता है वो सब जाके ज्यादातर उनमें से बीजेपी का वोट निकलता है। ये आरोप कांग्रेस पार्टी ने लगाए थे। कांग्रेस पार्टी ने बाद में ये भी कहा था कि संतोषजनक जवाब हमको चुनाव आयोग की तरफ से नहीं मिला है। लेकिन अब ये और सनसनीखेज आरोप
शरद पवार की पार्टी द्वारा लगा दिए गए हैं। खुद शरद पवार भी इस पूरे के पूरे मसले पर अब खुलकर बात कर रहे हैं। दोस्तों, शरद पवार ने भी इस मसले पर कहा था कि अब पता चल गया है कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है और उन्हें लगा है कि चुनाव आयोग गलत काम नहीं करेगा। और इस दौरान बीजेपी को भी निशाने पर लिया था शरद पवार ने, लेकिन ये बात कही थी कि सत्ता का दुरुपयोग किया गया। दोस्तों, प्रशासन का इस्तेमाल किया जाता है, मैनेजमेंट के जरिए चुनाव जीता जाता है। इसको लेकर तो बहुत सी बातें हम देखते हैं और हर राज्य में, जिस राज्य में भी जिसकी पार्टी की सरकार होती है वो ये करता है। ये सब देखा गया है, हर जगह देखा गया है। लेकिन क्या ये इतने बड़े स्तर पर हो सकता है कि आप पूरे के पूरे राज्य में एक तरह की लहर पैदा कर दें, वो लहर जो चुनाव से पहले और चुनाव के दौरान भी नहीं देखी जा रही है? बहुत से ऐसे सवाल हैं, इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि 3 दिसंबर को सभी सवालों को अब चुनाव आयोग को फेस करना होगा। अच्छी बात है कि चुनाव आयोग ने एक तारीख दी। मुझे लगता है दोस्तों कि अब चाहे वो संजय राउत हो, चाहे वो शरद पवार की पार्टी के ऐसे नेता हों जो इतने बड़े गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि डेटा ही डिलीट कर दिया, या फिर वो लोग जो लगातार चुनाव से पहले ये कह रहे हैं कि हम तो चुनाव आयोग से शिकायत कर रहे थे लेकिन चुनाव आयोग वक्त पर चेता नहीं, उन सबको मिलकर अब चुनाव आयोग से बैठकर बातचीत करनी चाहिए। और ये जो 3 तारीख की मीटिंग है उससे कुछ बड़ा निकलना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों कि आप सिर्फ बाहर आएँ, कुछ प्रतिनिधिमंडल से मिलें चुनाव आयोग से, फिर आप बाहर आएँ, फिर आप मीडिया से बात करें और मामला खत्म कर दें। ये ठीक नहीं है। मैं बार बार कहती हूँ कि पूरी की पूरी चुनावी प्रक्रिया के लिए ठीक नहीं है। अगर 1% आदमी के अंदर भी हमारे देश में ये बैठ गया कि मैं जहां वोट दे रहा हूं वो दूसरी जगह जा सकता है, या फिर ये पूरा का पूरा चुनाव फिक्स है, या फिर ये पूरा का पूरा प्रक्रिया पहले से ही हाईजैक की जा चुकी है, ये लोकतंत्र की जननी के लिए अच्छा नहीं है। एक ऐसे देश में जहां 100% वोटिंग के लिए अब भी हम जद्दोजहद कर रहे हैं, वहां इस तरह की चीजें होती बिल्कुल ठीक नहीं है। अब इस पूरे के पूरे मसले पर चुनाव आयोग के कोर्ट में पूरी गेंद है, वो पूरे मामले में कैसे एक्शन लेता है। सिर्फ बयानबाजी करने से नहीं चलेगा, चुनाव आयोग को सामने आकर हर तरह के हर सवाल का तार्किक तौर पर जवाब देना चाहिए। बल्कि मैं तो कहती हूँ मीडिया से बात करनी चाहिए। जब चुनाव की तारीखों के लिए 1.5 घंटा मुख्य चुनाव आयुक्त मीडिया से बात कर सकते हैं तो ये तो और उससे ज़्यादा सीरियस इशू है। चुनाव की तारीखों तो 1.5 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद चुनाव आयुक्त को फिर से चेंज करनी पड़ती हैं। चुनाव आयोग को हरियाणा में चुनाव की तारीख चेंज करनी पड़ी, उपचुनाव की तारीख की चेंज करनी पड़ी। लेकिन ये तो ऐसे मामले हैं जो लगातार बढ़ रहे हैं, ये तो ऐसी शिकायतें हैं जिनकी लगातार इजाफा हो रहा है। तो इसको तो बिठाकर न केवल एड्रेस करना चाहिए बल्कि ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए चुनाव आयोग को, और हमारे जैसे पत्रकारों को बुलाना चाहिए ताकि हमारे जैसे लोग भी उनसे सवाल पूछ सके। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ये पूरा का पूरा गतिरोध खत्म होगा जिसको लेकर हर दिन एक नई बात बोली जा रही है? यहाँ इस बात पर भी गौर किया जाए कि कांग्रेस सिर्फ मशीन की हैकिंग की बात नहीं कर रही, कांग्रेस ये कह रही कि पूरे के पूरे चुनावी सिस्टम को ही एक तरह से अपने हाथ में ले रही है बीजेपी। जो मैं 2 बातें कहना चाहता हूं, एक तो आज जो बात हुई है सिर्फ ईवीएम को लेकर नहीं, चुनावी प्रक्रिया पर है, इलेक्टोरल रोल पर है। जिस तरीके से विभिन्न राज्यों में मतदाताओं को रोका जाता है मत देने से, वोटर सप्रेशन के बारे में बहुत सारी बातें उठी। आज ईवीएम का भी मुद्दा उठा। हरियाणा में जो हमने शिकायतें की थी 20 सीटों को लेकर, इलेक्शन कमीशन ने हमें सुना पर हमारी शिकायतों का उन्होंने नजरअंदाज किया।